बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हक न्यूज और मैं हूं माहनूर कुरैशी। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। मौलाना फजलुर रहमान के भाई की खिदमत वफाक ने सिंध हुकूमत से वापस ले ली। जियाउर रहमान को KPK हुकूमत रिपोर्ट करने की हिदायत। जियाउर रहमान की खदशात डेपुटेशन पर सिंध हुकूमत के सुपुर्द की गई थी। कराची में डिप्टी कमिश्नर तैनाती पर तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया। पंजाब में आज रात 12 बजे से सख्त लॉकडाउन का फैसला। सूबे भर की मार्केटें 9 रोज के लिए बंद रहेंगी। मेडिकल स्टोर्स, अशिया जरूरिया की दुकानें, ट्रांसपोर्ट, दफातर खुले रहेंगे। इस्लामाबाद में तफरीही मकामात आज से ईद तातीलात तक बंद रहेंगे। ताजिरों ने मार्केटें बंद करने के फैसले की मुखालफत कर दी। फयाजुल हसन चौहान ने कहा है 9 दिन के लिए सख्त लॉकडाउन का फैसला किया है। ईद उल फित्र के SOPs ही ईद उल अजहा पर होंगे। मवेशी मंडियों में सख्ती से SOPs पर अमल दरामद कराया जाएगा। ईद के बाद NCOC इजलास में होटल्स खोलने की सिफारिश की जाएगी। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास। मुल्क में गंदम चीनी की सूरत हाल का जायजा। सूबों में गंदम स्टॉक के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई से मुतल्लिक रिपोर्ट भी पेश। वफाकी हुकूमत का शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। शुगर कमीशन रिपोर्ट की बुनियाद FBR, NAB और FIA को तहकीकात का हुक्म। गवर्नर स्टेट बैंक, मुसाबकती कमीशन और 3 सूबों को भी खतूत लिखे गए। एक दिन काम 14 लाख उजरत लेने वाला पेंशन का हक मांगने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। चीफ जस्टिस ने कहा पूरे पाकिस्तान का खजाना इस अफसर को दे दें। एक दिन काम के 14 लाख रुपए वसूल किए। ऐसे मुलाजमीन को पेंशन दी तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता के अफसर की पेंशन देने की दरख्वास्त खारिज। सरकारी इदारों के सरबराहान के जेर इस्तेमाल मुतअद्दिद गाड़ियां महकमा एक्साइज की नादहिंदा निकली। एक्साइज एंड टैक्सेशन की रिपोर्ट में कई बड़े इदारों के नाम सामने आ गए। DG एंटी करप्शन पंजाब, IG पंजाब के जेर इस्तेमाल गाड़ियों पर टोकन टैक्स वाजिबुल अदा। रवां साल खुतबा हज का तर्जुमा उर्दू समेत 10 जुबानों में नश्र करने का फैसला। शेख अब्दुल रहमानुल सुदैस का कहना है फैसला इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए किया। हज से कबल सऊदी हुकाम की जानिब से भरपूर हिफाजती इक़दामात। मस्जिदुल हराम में वायरस कुश स्प्रे। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। खबरों में दोबारा खुशामदीद। ईद आते ही सैलून्स में रश बढ़ गया। कुछ सैलून्स ने SOPs पर पाबंदी की, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। तफसीलात जानते हैं अनीक मलिक की इस रिपोर्ट में। जैसा कि आपको पता है कि ईद के नज़दीक आते ही बाज़ारों और सैलून्स में रश बढ़ जाता है और SOPs का ख्याल नहीं रखा जाता, जिससे कोरोना वायरस फैलने का ख़तरा बढ़ जाता है। और सर्वे करने पर जो सैलून SOPs की पाबंदी कर रहे हैं, इनमें JH सैलून जो कि शाहपुरा रोड पर वाक़या है और कैंट के सैलून्स शामिल हैं, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई और इनको सील भी कर दिया गया।
ईदें तो आती रहेंगी मगर ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, इसलिए ख़ुद को महफूज रखें और एहतियात करें। कैमरामैन टीम के साथ अनीक मलिक, हक न्यूज़, सियालकोट। चिन्योट में सेब, केले और दूध से पले राजू, मुन्ना और काका नामी बकरे अपनी खूबसूरती की वजह से हर किसी के पसंदीदा बन चुके हैं। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रवाना की इस रिपोर्ट में। चिन्योट में राजू, मुन्ना और काका नामी राजनपुर नस्ल के ये बकरे हारिस नामी नौजवान ने पाले हैं। नाश्ते में बकरों के सेब, केले दूध से महसूस होते हैं और बकरों का वजन 3 मन से ज्यादा है। बच्चे भी बकरों के साथ खेलते हैं और एंजॉय करते हैं। नौजवान का कहना है कि 6 महीनों से बकरों को पाल रहा हूँ। बकरे सेब, केले, दूध से नाश्ता करते हैं और बाद में ड्राई फ्रूट और दाना भी खाते हैं और इन बकरों को बड़े नाजो नखरों से पाला है और इनसे कुर्बानी पर सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे। बच्चे भी इन बकरों से खूब खेलते हैं। जब नौजवान बकरे घर से निकालता है तो बच्चों की बहुत ज्यादा तादाद बकरों के पास जमा हो जाती है और बच्चे इन बकरों से खूब खेलते हैं और इनको घुमाते हैं। हसन अब्दाल में ईद कुर्बान के सिलसिले में लगाई गई मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। तफसीलात जानते हैं अहमद गुलफराज की इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान करीब आते ही दीगर शहरों की तरह हसन अब्दाल में भी मवेशी मंडी तो सज गई, लेकिन जानवरों की कीमतें ज्यादा होने की वजह से खरीदार मंडियों से मायूस लौटने लगे। खरीदारों का कहना है मंडी में जानवर हमारी कुव्वत खरीद से बाहर है। 2 लाख 2.5 लाख ऐसे मतलब रेट बता रहे हैं अपने, रेट बहुत ज़्यादा है, अभी मतलब नहीं ले सकते, अरेंज नहीं है। कि यहाँ पर जितने जानवर आए हैं अभी तक वो मैंने नोट किया है कि कुव्वत खरीद से बाहर हैं, या तो वो बहुत बड़े हैं या वो बहुत छोटे हैं। दूसरी जानब व्यापारियों का कहना है कि हम जानवरों को पूरा साल पालते हैं, इनकी देखभाल करते हैं, इसलिए इस मौका पर जानवरों के दाम अपनी मर्जी से वसूल करना हमारा हक है। ये तकरीबन 35,000 रुपये का कर रहे हैं, पूरा साल इनको संभालते हैं जी, तो फिर हमारा भी कुछ हक बनता है ना। ये 2,20,000 का है जी, महंगे नहीं है जी, यहाँ पर बहुत सस्ते हैं जी, महंगे नहीं है, लोग रेट कम लगा रहे हैं। अगर बात इंतजामिया से मुतल्लिक की जाए तो इंतजामिया ने मंडी में आने वाले खरीदारों और व्यापारियों की सहूलत के लिए टेंट लगाकर सायादार जगह, हाथ धोने के लिए पानी, सैनिटाइजर और दीगर बेहतरीन इंतजामात के साथ साथ SOPs की पाबंदी भी लाजमी करार दी है। हमने सैनिटाइजर भी रखा हुआ है और हैंड वाश भी रखा हुआ है। जो मंडी में अफराद दाखिल हो पहले हाथ धोकर मंडी में और मास्क पहनकर। इसके अलावा सूबाई वजीर लाइव स्टॉक सरदार हसनैन बहादुर ने DC अटक अली अनान कमर के हमरा मवेशी मंडी हसन अब्दाल का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने इंतजामिया की जानिब से किए गए इंतजामात का जायजा लिया। मवेशी मंडी में आने वाले खरीदारों का कहना है कि एक तरफ तो लॉकडाउन की वजह से हम माली बहरान का शिकार हैं, लेकिन दूसरी जानिब मवेशी मंडी में मौजूद जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मोहम्मद गुलफराज, हक न्यूज़, हसन अब्दाल। घोटकी का रिहायशी मेहनतकश लाल बख्श काजी गुज़श्ता 2 सालों से गुर्दों की बीमारी में मुब्तला है। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सदीकी की इस रिपोर्ट में। घोटकी के नवाई गांव माकन कोरी में मेहनतकश लाल बख्श काजी गुज़श्ता 2 सालों से गुर्दों के मूजी मर्ज में मुब्तला होकर बिस्तर पर महदूद हो गया। मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालने वाला मेहनतकश अब किसी मसैया का मुंतजिर मूजी मर्ज में मुब्तला। मेहनतकश के वर्षा ने मीडिया को बताया कि हमने अपनी जमा पूंजी मिल्कियत फरोख्त करके इनका इलाज करवाया, मगर कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो हमारे घर में खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, हमारे बच्चे भूख काटने पर मजबूर हैं और अब हमारे पास इतनी रकम नहीं कि इनका मजीद इलाज करवा सकें। वर्षा ने सिंध हुकूमत, PPMA ने सरदार मोहम्मद बख्श खान मेहर, GDA के रहनुमा MPA सरदार अली गौर खान मेहर और मुखिर हजरात से मदद की अपील की कि इनकी मदद की जाए ताकि मूजी मर्ज में मुब्तला मेहनतकश की जिंदगी बचाई जा सके। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज़, घोटकी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।